हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दांगी अकेडमी पर, जहां पर मैं लेकर आई हूं एक और नई खुशखबरी, एक और नई भर्ती गवर्नमेंट वैकेंसी आई है। और ये वैकेंसी आई है इस बार मध्य प्रदेश में। तो देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी है, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। वैसे मेरे पीछे स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, हमने ईएसबी का ही पोर्टल खोला हुआ है, वही वेबसाइट्स खोली हुई है। तो यहाँ से हम डिटेल में देखेंगे पूरी चीज़ों को कि कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या लास्ट डेट है और क्या क्वालिफिकेशन की इसमें ज़रूरत है। तो बने रहिए चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नई नई वैकेंसी की अपडेट मैं यहाँ पर आपके लिए लाती रहती हूँ। सो देखिए, यहाँ पर अभी हमने ये वेबसाइट्स को खोल लिया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन फॉर्म पैरामेडिकल कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 स्टार्ट हो रहा है 28 से। रूल बुक के क्लिक करना है आपको, जिससे कि पूरा फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा, यानी कि आप इसको कहाँ से देख सकते हैं वो चीजें भी हमने इसमें बताई है। तो क्योंकि मैंने रूल बुक जो है ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, तो मैं डायरेक्ट आपको लेके चलूंगी रूल बुक के ऊपर। तो ये रही रूल बुक। रूल बुक के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पर, तो देख सकते हैं आवेदन करने की जो तिथि है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि वैकेंसी क्या है। ये वैकेंसी निकल के आई है संचालन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर पैरामेडिकल के लिए। देखो कौन कौन चाहिए, फिजियोथेरापिस्ट चाहिए, काउंसलर, फार्मासिस्ट चाहिए ना, बी फार्मा डी फार्मा वालों की मौज होने वाली है। उसमें नेत्र सहायक चाहिए, आई सर्जन, उसमें आपको सहायक वाला है। फिर ओटी टेक्नीशियन, ओटी की बहुत भर्ती निकल रही है। तो अब यहाँ पे फॉर्म की जो डेट स्टार्ट होने वाली है वो है 28 जुलाई से, 7 नहीं सॉरी 28 जुलाई से स्टार्ट होगी। जो अंतिम तिथि है 11 तिथि, एक महीना नहीं है, इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि एक महीना मिलता है। 11/8 को खत्म हो जाएगा। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो जो संशोधन है उसी दिन से स्टार्ट हो जाएंगे और 16 तक आपके चलने वाले। डायरेक्ट भर्ती है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, डायरेक्ट भर्ती है। अब यहाँ पर देखो, जो अनारक्षित है यानी कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए 500 रुपए फीस है। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी और दिव्यांगजन जो भी हैं, उनके लिए 250 रुपए है। सीधी भर्ती है सिर्फ बैकलॉग पदों के लिए। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, तो आपको अप्लाई करना है कियोस्क के माध्यम से, जिस पर एमपी ऑनलाइन का जो पोर्टल शुल्क है, यानी कि जो साइट का यहाँ पर फीस लगने वाली है, वो 60 रुपए आपको देना है। और अगर आप यूजर के माध्यम से लॉगिन करते हैं तो 20 रुपए पोर्टल शुल्क आपको अलग से देना होगा। 27 सितंबर से परीक्षा भी चालू हो जाएगी। देखो डेट भी मेंशन कर दी है इस बार एमपी ने, देखो कितना कमाल ही काम कर दिया। तो इसमें दो शिफ्टों में होना है। रिपोर्टिंग का टाइम दे दिया 8:30 से 10 बजे तक है पहली वाली अभ्यर्थियों के रिपोर्टिंग का टाइम। उसके बाद में द्वितीय जो चालू स्टार्ट होगी वो 1 से 2:30 बजे रिपोर्टिंग का टाइम है। एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी 10:20 से 10:30 तक। 10 मिनट आपको निर्देश दिए जाएंगे स्क्रीन पर, टाइम 10:30 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। सेम वैसे ही 2:50 से 3 बजे तक इंस्ट्रक्शन रीड करने का टाइम है। उसके बाद ये एग्जाम टाइम है आपका 10:30 से 12:30 और 3 से 5, दो इसमें होने वाले। अब ये तो सभी में कॉमन है कि ई आधार मान्य होगा, वेरीफाई होने के बाद बायोमेट्रिक सत्यापन करना जरूरी है, टाइम से पहले पहुंचना जरूरी है, ये सभी में सेम ही होता है। अब हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकल कर आई है, इसमें क्या क्या रिजर्वेशन है, कितनी पोस्ट है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो डायरेक्ट हम नीचे चलेंगे, ज्यादा इसका टाइम नहीं लेंगे। पहले देखते हैं हम सिलेबस। देखिए यहाँ पर है, ये नाम दिया है, पद दे दी है और ग्रेड जो है वो 3rd ग्रेड यहाँ पर मिलने वाली है, जो भी यहाँ पर इसमें सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट्स, ठीक है। इसके बाद देखिए फार्मासिस्ट जरूर ग्रेड 2 का है, यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का दिया है। जो क्वेश्चन है आपका, जो एग्जाम होगा वो एग्जाम 100 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का होने वाला है? 100 मार्क्स की एग्जाम होने वाली है। अब इसमें क्या क्या आएगा? जीके आएगा आपका जनरल, उसके बाद आपका हिंदी, इंग्लिश जो सभी में आता है, जनरल मैथ, साइंस और सामान्य अभिरुचि। इसके बाद में जो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर आधारित प्रश्न होंगे। तो सबसे ज्यादा तो इसी पर डिपेंड है, जो आपका क्वालिफिकेशन है उसी से आप महारत हो अगर उसमें, तो आप क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि ये तो कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे हो, अच्छे स्टूडेंट हो, जिसका बेसिक अच्छा है, तो वो इजिली इसको निकाल सकता है, ठीक है। तो ये सारी शर्तें हैं, ये सारी एग्जाम मोड होने वाला है। अब इसमें अगर हम बात करें कि एग्जाम का लेवल क्या क्या होने वाला है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की पहले बात कर ले हैं कि इसके अंदर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। मास्टर ऑफ सोशल वर्कर के लिए, MSW के लिए एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए? डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी होना चाहिए, PGDC FT होना चाहिए।
ये किसके लिए है? काउंसलर के लिए। पहला तो इसको देखते हैं एक-एक चीजों को कि वैकेंसी किस-किस के लिए। फिजियोथेरापिस्ट के लिए देखेंगे तो क्या होना चाहिए? भौतिकी चिकित्सा में, फिजिकल वाले में ग्रेजुएट होना चाहिए, बीपीटी उसने किया हुआ उनके लिए है। इसके अलावा उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा है काउंसलर की भर्ती, इसमें उन्होंने मास्टर ऑफ सोशल वर्कर होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर उसके पास पीजीडीसीएफटी होना चाहिए। तीसरा है फार्मासिस्ट के लिए, ये ग्रेड 2 की है। इसमें अ, जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ में 12th होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ में, ठीक है। और 12th अच्छे से पास होना चाहिए। उसके बाद में मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त या फिर किसी अन्य संस्था से उसने क्या किया हो? फार्मेसी में डिप्लोमा किया हो, क्या किया हो? या फिर बी फार्मा किया हो या एम फार्मा किया हो तो भी वो एलिजिबल है, ठीक है। और उसका वहां पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेत्र सहायक के लिए है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी विषय के साथ में। यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे मैथ्स वाले भी एलिजिबल होते हैं ना बी फार्मा के लिए, लेकिन यहाँ जो कंडीशन है उस चीज का आपको ध्यान रखना है। 12th होना चाहिए। उसके बाद मान्यता प्राप्त विद्यालय से नेत्र सहायक यानी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट या दृष्टिमित्री या ऑप्टीमेट्री एंड रिफ्रैक्शन में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद वही जीवित पंजीयन होना चाहिए। ओटी के लिए क्या चाहिए? वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ 12th होना चाहिए। उसके बाद किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था से ऑपरेशन थिएटर ओटी वाला 1 साल का कम से कम डिप्लोमा उनके पास में होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आराम से कर सकते हैं। मिनिमम एज की बात करें तो सभी के लिए 18 है और अधिकतम आयु 40 साल है। उसके बाद में जो महिला अभ्यर्थी हैं या जो पिछड़े वर्ग के हैं उनको 5 वर्ष की अतिरिक्त यहाँ पर छूट दी जा रही है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन है। अब उसमें बात करें, देखो ये एज है, यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी गई है। अब देखो जब इसमें डिप्लोमा मांगा है तो फार्मासिस्ट वालों के लिए सबसे बढ़िया डिप्लोमा लेवल के ही क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, तो थोड़ा इजी पेपर है बी फार्मा वाले के लिए, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ी सी अगर आप एफर्ट लगा लेंगे तो आपके एग्जाम करेक्ट करने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है। तो वो जल्दी से आपके एग्जाम्स निकल जाएगी, तो प्रिपरेशन करना अभी से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। ये यहाँ पर वेटेज दिया है सभी के लिए। आरक्षण किसका कितना आरक्षण रहेगा? पिछड़ा वर्ग को अब 27% आरक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। इसको आप चाहें तो डाउनलोड कर लीजिएगा, एक-एक सीट देख लीजिएगा। देखो अभी इसको देखने से कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा इसको नहीं खींचती हूँ किसी भी वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। क्योंकि अब जब तक हम देखो अभी इन सीटों को देखने से कोई मतलब नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि अब अभी से हम पढ़ाई करना स्टार्ट करें, हमारे मार्क्स अच्छे हैं तो डेफिनिटली हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये जब मैटर करता है कि जब कुछ गड़बड़ कर दी जाए, ठीक है। तो इसको आप वीडियो पॉज़ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या डाउनलोड करके भी आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सीटों का ब्यौरा दिया हुआ है, कहाँ पे कितनी है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा फार्मासिस्ट की कितनी सीटें हैं, नेत्र सहायक की, ओटी की कितनी सीटें हैं, ये सीटों का ब्यौरा पूरा दिया हुआ है। तो जल्दी से इसके फॉर्म भर दीजिएगा जैसे ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ज़्यादा डेट इसकी नहीं दी गई है। और ऐसे ही नई-नई वैकेंसियों की अपडेट मैं लगातार चैनल पर डालती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हम लोग यहाँ पर अभी एमपी में जो नई-नई वैकेंसी आ रही है, जैसे कि वर्ग 3 क्या है, तो उसका पूरा सिलेबस हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो आप ऐप पर भी जाके इसकी थ्योरी क्लासेस को देख सकते हैं, साथ ही एमसीक्यू की क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। थैंक यू।